जय जिनेंद्र बच्चों, मैं सपना जैन आपको क्लास 7 संस्कृत का पाठ 5 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका नाम है रक्षाबंधनम। तो चलिए शुरू करते हैं। पंचमहापाठ 5 पाठ रक्षाबंधनम। रक्षाबंधन रक्षाबंधन एक त्यौहार है। कक्षायां छात्राः वार्तालापं कुर्वन्ति। कक्षा में छात्र वार्तालाप का मतलब होता है बातचीत, कुर्वन्ति अर्थात करते हैं। घनश्यामः वर्षे अद्य अति आह्लादितः अस्ति, किं कारणम्? वर्षा अत मतलब आज, तुम अति का मतलब अत्यधिक या बहुत, आह्लादिता का मतलब होता है प्रसन्न, असि मतलब हो। तो आज तुम बहुत प्रसन्न हो, क्या कारण है? वर्षा आम हाँ, घनश्याम हा मम द्वापि अग्रजौ इंदौर नगरात् गृहं प्रत्यागच्छताम्। घनश्याम अह मतलब कल, मम मतलब मेरे, द्वापु मतलब दोई, अग्रजौ का मतलब होता है बड़े भाई, इंदौर नगरात इंदौर नगर से घर को लौट आए हैं। नूनम परश्वः रक्षाबंधनस्य पावन पर्व भविष्यति। नूनम मतलब निश्चय ही, परसों रक्षाबंधन का पावन पर्व, भविष्यति मतलब होगा। मेघवती सत्वरम तूष्णीम भवन्तु। सत्वर मतलब शीघ्र, तूष्णीम अर्थात मौन, भवन्तु अर्थात हो जाओ। तो शीघ्र चुप हो जाओ या मौन हो जाओ। आचार्य आगच्छति, आचार्य आ रहे हैं। आचार्य प्रविशति, आचार्य प्रवेश करते हैं। छात्रा उत्तिष्ठन्ति अभिवादनं च कुर्वन्ति। छात्रा मतलब छात्र, उत्तिष्ठन्ति का मतलब होता है उठते हैं, च मतलब और, अभिवादनम कुर्वन्ति अर्थात करते हैं। अभिवादन का मतलब नमस्ते। आचार्य उपविशत, बैठ जाओ। अस्माकं देशे के प्रमुखाः उत्सवाः भवन्ति। हमारे देश में कौन कौन से प्रमुख उत्सव होते हैं? मेघावती त्वं वद, तुम मेघावती तुम बोलो। मेघावती विजयादशमी, दीपावली, नवरोज, ईद, होलिका उत्सव, वैसाखी, ओणम, मकर संक्रांति, चह। तो विजयादशमी, दीपावली, नवरोज, ईद, होली का त्यौहार, बैसाखी, ओणम, मकर संक्रांति। आचार्य उचितम, ठीक है। संप्रति श्रावण मासः, श्रावण मासस्य पूर्णिमायां रक्षाबंधन पर्व भविष्यति। संप्रति मतलब इस समय क्या है, जो श्रावण मास मतलब सावन के महीना चल रहा है, और श्रावण मास से पूर्णिमा में, और श्रावण मास की पूर्णिमा में रक्षाबंधन पर्व भविष्य मतलब होगा। अद्य वयं रक्षाबंधनम इति निबंधम पठिष्यामि। अद्य मतलब आज, हम रक्षाबंधन का ऐसा निबंध पठिष्यामि अर्थात पढ़ेंगे। तो आज हम क्या है, रक्षाबंधन का निबंध पढ़ेंगे। जनाः उत्सव प्रिय भवन्ति, व्यक्ति उत्सव प्रिय होते, त्यौहार प्रिय होते हैं। सामाजिकताया विकास से उत्सव सहायका, और सामाजिक विकास में जो त्यौहार हैं वह कैसे होते हैं, सहायक होते हैं, सहयोगी होते हैं। सुखस्य वृद्ध्यर्थम अपि ते सहायकः, और सुख की वृद्ध्यर्थम मतलब सुख को बढ़ाने में भी वे सहायक होते हैं। कौन? त्यौहार। उत्सवः समाज स्वभावं संस्कृतिं च प्रकटीकुर्वन्ति। त्यौहार समाज स्वभाव और संस्कृति को प्रकट करते हैं, मतलब समाज का स्वभाव कैसा है और उसकी संस्कृति कैसी, उसको बताते हैं। भारते अनेके उत्सव भवन्ति, भारत में अनेक उत्सव होते हैं। तेषु रक्षाबंधनम एका प्रमुख उत्सव, तेषु मतलब उनमें रक्षाबंधन एक प्रमुख त्यौहार है। अयम काला जनानां मनांसी आह्लादयति। अयम मतलब यह है, काल मतलब समय, जनानाम अर्थात व्यक्तियों की, मनांसी अर्थात मन को, आह्लादयति मतलब प्रसन्न करता है। पुनः पुनः वर्षयन्त्यः जलधारा जीव सृष्टिं पुलकितां कुर्वन्ति। पुनः पुनः मतलब बार बार, वर्षन्ति जलधारा, तो बरसाती मतलब बरसती है, जलधारा मतलब जल की धारा अर्थात बरसात होती है। जीव सृष्टि पुलकिता कुर्वती, और जीव सृष्टि को क्या करती है, पुलकिताम का मतलब होता है आनंदित, पुलकित, कुर्वंती अर्थात करते हैं। कौन? जो ये बादल बरसते हैं, बरसात होती है, तो वो बादल से जो जल बरसता है, उस जल के बरसने से जो जीवन की सृष्टि है वह क्या है, आनंदित होती है। मयूरा स्वयं बहरम प्रसार नृत्यंती। मयूर अर्थात मोर, स्वभैर का मतलब होता है अपने पंखों को, प्रसार अर्थात फैलाकर, नृत्यंती अर्थात नाचते हैं। बालिका नवयुवतः चह दोलन क्रीड़ा प्रसन्ना भवन्ति। बालिका
और नविता का मतलब होता है नवी युवतियाँ, जिनकी नई नई शादियाँ होती हैं, वो बच्चियाँ अपने मायके आती सावन के महीने में, तो वो दोलन क्रिया का मतलब होता है झूला झूलने के खेल से प्रसन्न होती हैं। लोक गायिका वर्षा गीतानि गायन्ति नृत्यन्ति अप्यः। लोक गायक मतलब लोक गायक मतलब जो लोकगीत गाते हैं वह क्या है, वर्षा गीतों को गाते हैं और उन्हीं गीतों पर नाचते भी हैं। रक्षाबंधनम सुरक्षाय बंधनम भवति ही। रक्षाबंधन सुरक्षा का बंधन होता है। यस्मै रक्षा सूत्रम दीयते सः सुरक्षा वचनम ददाति तद वचनम प्राणपणेन पालयति चः। यस्मै जिसके लिए रक्षा सूत्रम दिए थे मतलब जिसको भी रक्षा सूत्र बांधा जाता है, राखी बांधी जाती है या दी जाती है, सहा मतलब वह सुरक्षा वचनम ददाति मतलब सुरक्षा का वचन देता है, तद वचनम उसके वचन को प्राणपणेन पालयति चः और क्या करता है, प्राण देकर भी उसकी रक्षा करता है। किसकी? जो वचन को देता है उस वचन की। वर्तमान काले भगिनी भ्रातु मस्तके तिलकम कृत्वा रक्षा सूत्रम बध्नाति। वर्तमान समय में बहन भ्रातु मतलब भाई के मस्तके अर्थात मस्तक पर माथे पर तिलकम कृत्वा मतलब तिलक करके रक्षा सूत्र बंधाती मतलब रक्षा सूत्र बांधती है अर्थात राखी को बांधती है। तस्मै मिष्टान्नम भोजयति ही। तस्मै मतलब उसके लिए मिठाइयाँ आदि जो बनाती है, भोजयति मतलब खिलाती है। तस्य कृते मंगल कामना चा करोति। चा मतलब और, तस्य कृते मतलब उसके लिए, किसके लिए? भाई के लिए मंगल कामना करती है। भ्रातापि तस्या रक्षाय वचन बंध भवति ही। भ्रातापि मतलब भाई भी, तस्या रक्षाई मतलब उसकी रक्षा के लिए वचनबद्ध होता है। कतिपया जना संस्थः चः सैनिकेभ्यः रक्षा सूत्राणि प्रेषयन्ति ही। जनः कतिपया का मतलब होता है कुछ जना अर्थात व्यक्ति, संस्था और सैनिकों के लिए रक्षा सूत्र प्रेषयन्ति अर्थात भेजते हैं, क्योंकि अब वहाँ पर सैनिक जो होते हैं वह क्या है, हमारी जो सुरक्षा सीमा रहती है वहाँ पर तैनात रहते हैं, तो अब उनकी बहनें उनके पास पहुँच नहीं पाती हैं, तो कुछ लोग जो रहते हैं उनकी रक्षा की इच्छा रखते हैं तो वो क्या करते हैं, उनको राखियाँ भेजते हैं। और कुछ ऐसी संस्थाएं होती हैं जो संस्थाएं भी क्या करती हैं, उनको राखियाँ भेजती हैं। सैनिकापि अहर्निशम प्राण अर्पण देश रक्षा कुर्वन्ति। सैनिक भी अहर्निशम मतलब रात दिन, प्राण अर्पण मतलब प्राण अर्पण करके, समर्पण करके देश की रक्षा करते हैं, क्योंकि वो अपने प्राणों की भी वहाँ पर बाजी लगाते हैं देश की रक्षा करने के लिए। इस तरह बंदितानां कृते रक्षा सूत्र बंधनार्थम कारागारम गच्छन्ति। स्त्रियाँ मतलब बंदितानां कृते मतलब उनके जो किसी का भाई जेल में रहता है तो किसी का पिता जेल में रहता है, किसी का पुत्र जेल में रहता है, तो स्त्रियाँ भी क्या है, बंदितानां कृते मतलब कैदियों के लिए और बंधे हुए उनके जो जेलों में भाई वगैरह रहते हैं उनके लिए रक्षा सूत्र बंधनार्थ मतलब रक्षा सूत्र बांधने के लिए, राखी बांधने के लिए कारागारम गच्छति मतलब जेल में जाती हैं। सागर तट प्रदेशे जनः सागर पूजनामपि कुर्वन्ति। सागर तट प्रदेश में व्यक्ति सागर की पूजा भी करते हैं। पुराणे एका कथा अस्ति। पुराण में एक कहानी है। देव असुर संग्रामे ही विजय प्राप्तार्थम इंद्र पत्नी सची इंद्रस्य रक्षा सूत्र बंधनम आकरोत्। देव असुर संग्राम में मतलब देवताओं का और राक्षसों के युद्ध में विजय प्राप्तार्थम मतलब विजय की प्राप्ति के लिए इंद्र की पत्नी सची, इंद्र की पत्नी का नाम क्या है, सची, तो सची क्या करती, इंद्र की रक्षा सूत्र बंधन करोती मतलब इंद्र का क्या करती, रक्षा सूत्र बंधन करती, जिससे क्या हो, उसकी रक्षा हो जाए। तद आरभ्य रक्षाबंधन उत्सव आरभ्यति ही मतलब तब से ही क्या है, रक्षाबंधन का जो त्यौहार है वह प्रारंभ हुआ है ऐसा माना जाता है। पुरः याज्ञिकः पुरोहितः यजमानस्य राज्ञः च कल्याणार्थम तेव रक्षा सूत्र अर्पणम कुर्वन्ति स्म। पुरः याज्ञिक मतलब पुराने यज्ञ करने वाले पुरोहित यजमान के लिए और राजा के लिए, उनकी भी किसके लिए, कल्याणार्थ मतलब कल्याण के लिए, ते भी मतलब उनके लिए रक्षा सूत्र अर्पणम कुर्वन्ति मतलब रक्षा सूत्र का अर्पण करते थे मतलब उनको रक्षा सूत्र प्रदान करते थे। आज भी हम पूजन हवन आदि करते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले रक्षा सूत्र बांधते हैं, वो हमारी क्या रक्षा करने के लिए होता है। श्रूयते खलु इतिहासस्य मध्ययुगे साम्राज्ञी कर्मवती हुमायूं नामाख्यं मुगल शासकं बहु स्नेहेन रक्षा सूत्रम प्रेषितवती। श्रूयते मतलब सुना जाता है, खलु मतलब निश्चय ही, इतिहासस्य मध्ययुगे मतलब इतिहास के मध्य युग में साम्राज्ञी
कर्मवती, जो सम्राटनी जो कौन थी, कर्मवती, उसने क्या, हुमायूं नामाख्यम, हुमायूं नाम के मुगल शासक को बहुत स्नेह से रक्षा सूत्र भेजा था। सह अपि श्रद्धया तत् स्वीकृतवान्, और उसने भी, किसने, हुमायूं ने भी श्रद्धा से उसको स्वीकार किया, किसको, रक्षा सूत्र को। सह स्नेहेन भ्रातृ भग्नि संबंधस्य रक्षामपि अकरोत्। सह मतलब उसने, स्नेहेन मतलब प्रेम से, स्नेह से भाई बहन के संबंध की रक्षा भी की। एवं जाति धर्म निरपेक्ष अयम उत्सव प्रवर्तते। इस प्रकार, एवं मतलब इस प्रकार, जाति धर्म निरपेक्ष से यह उत्सव अर्थात त्यौहार प्रवर्तते मतलब मनता है, या हम उसको प्रवर्त होता है मतलब उसको हम मनाते हैं। तो ये क्या है, इसमें सिर्फ जाति वाति का कोई भेद नहीं है। किसी भी जाति की बहन किसी भी जाति के भाई को भाई बना सकती है, किसी भी जाति का भाई किसी भी जाति की बहन को बहन बना सकता है और रक्षा सूत्र बांध सकता है। अब आते हैं अभ्यास प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 1, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखो। द्वापि अग्रजौ कुतः गृहं प्रत्यागच्छतः। दोनों बड़े भाई कहाँ से घर को लौट आए हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा इंदौर नगरात। के उत्सव प्रिय भवंती, कौन उत्सव प्रिय होते हैं, तो आ जाएगा जनः। कस्य वृद्ध्यर्थम उत्सव सहायकः, किसकी वृद्धि के लिए त्योहार सहायक होते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा सुखस्य। श्रावण मासस्य काल केसा मनांसी आह्लादयति, मतलब श्रावण का महीना है या श्रावण के महीना का जो समय है वह किसके मन को प्रसन्न करता है, तो यहाँ पे आ जाएगा केसाम की जय चना नाम। प्रश्न नंबर 2, एक वाक्य उत्तरम लिखत, एक वाक्य में उत्तर लिखो। के वर्षा गीतानि गायन्ति नृत्यन्ति चः, तो के की जगह आ जाएगा लोक गायिका वर्षा गीतानि गायन्ति नृत्यन्ति चः। कहा रक्षा सूत्रम बदनाति ही, तो का की जगह भगनी। कर्मवती कम रक्षा सूत्रम प्रेषितवती, तो कर्मवती हुमायूं मुगल शासकम रक्षा सूत्रम प्रेषितवती। कर्मवती ने क्या है, हुमायूं मुगल शासक को रक्षा सूत्र भेजा था। क्या संस्कृति प्रकटी कुर्वन्ति, कौन संस्कृति को प्रकट करते हैं, तो उत्सव संस्कृति प्रकटी कुर्वन्ति। प्रश्न नंबर 3, रेखांकित शब्दान आधारित प्रश्न निर्माण करो, रेखांकित शब्दों को आधार बना करके प्रश्न निर्माण करो। मयूरः स्ववैर प्रसार नृत्यन्ति, तो रेखांकित पद है यहाँ पे मयूरः, तो मयूरा की जगह हम कर देंगे कहा स्ववरहम प्रसार नृत्यन्ति और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। बालिकाः नवयुवतः दोलन क्रीड़या प्रसन्ना भवन्ति, बालिका और नवयुवतियाँ क्या है, झूलने की जो खेल होता है उससे प्रसन्न होती हैं, तो दोलन क्रीड़ा की जगह हम करेंगे कयाः प्रसन्ना भवन्ति। सैनिका हर्निशाम देश रक्षाम कुर्वन्ति ही, सैनिक दिन रात देश की रक्षा करते हैं, तो यहाँ पर हम कर देंगे सैनिका अहर्निशम कम कुर्वन्ति या के कुर्वन्ति, मतलब क्या करते हैं। श्रावण मासस्य पूर्णिमायाम रक्षाबंधन पर्व भवति, तो श्रावण मास की जगह हम कर देंगे कस्य पूर्णिमायाम रक्षाबंधन पर्व भवति ही। प्रश्न नंबर 4, अर्थानुसारम युग निर्माणम कुरुत, अर्थ के अनुसार युग्म का निर्माण करो। युग्म का मतलब होता है जोड़ी को मिलाओ। में दिया ते संस्कृति प्रकटी कुर्वन्ति सागर पूजायां पे कुर्वन्ति जनः जाति धन निरपेक्ष अयम उत्सव तस्मै मिष्टान्नं पूजयति वामः सागर तटे रक्षाबंधन उत्सव भगनी उत्सव। अब हम इनको क्या करेंगे, सही से मिलाएंगे। तो ते संस्कृति प्रकटी कुर्वन्ति, तो आ जाएगा उत्सव, क्योंकि त्योहार करते हैं। सागर पूजामपि कुर्वन्ति जना, तो सागर तटे। जाति धर्म निरपेक्ष अयम उत्सव, तो इसमें आ जाएगा रक्षाबंधन उत्सव। तस्मै मिष्टान्नं भुज्यति, तो इसमें आ जाएगा आपका भगनी। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित पदानां मूल शब्दम विभक्ति वचनम च लिखत, मतलब निम्नलिखित पदों की मूल शब्द विभक्ति और वचन लिखो। पदानी पद, मूल शब्द विभक्ति वचनम, यथा जैसे अग्रजौ पद हो गया, अग्रज मूल शब्द हो गया, विभक्ति प्रथमा और द्वितीय विभक्ति हो गई, वचनम द्विवचन हो गया। ऐसे ही पूर्णिमायाम मूल शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन, स्नेहेन स्नेह शब्द तृतीय विभक्ति एक वचनम, सुखस सुख मूल शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचनम, सहायकः तो सहायक शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन। प्रश्न नंबर 6, कोष्टकात् उचित रूपम चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत, कोष्टक से उचित
रूप को चित्वार्था चुन करके रिक्त स्थान को पूरा कीजिए या पूरा करो। आद्योत्यम बहव आलादितः, तो यहाँ पे दिया है अस्ति और असि, तो यहाँ पे त्वम के साथ आ जाएगा असि, तो आज तुम बहुत प्रसन्न हो। सर्वे तूष्णीम भवतु भवन्तु, अब सर्वे शब्द लिया है, बहुवचन का है, इसलिए हम करेंगे भवन्तु। परस्पर रक्षाबंधन पर्व भविष्यति भवति, तो इसमें आएगा भविष्यति होगा। वर्षा गीतानि गायन्ति, तो यहाँ पे दिया है गायिका और गायक, तो यहाँ पे क्या है, बहुवचन का प्रयोग है, इस कारण से गायिका। स्वयंवरम प्रसार नृत्यति, तो यहाँ पे दिया है मयूर और मयूरः, तो यहाँ पर नृत्यति है, एक वचन का है, इसलिए कर्ता भी क्या आएगा, एक वचन का, तो आ जाएगा मयूर। प्रश्न नंबर 7, निम्नांकित शब्दान आधारित वाक्य निर्माण करो, निम्नलिखित शब्दों को आधारित करके वाक्य निर्माण करो। श्रावण मासे, अब श्रावण मासे ये शब्द है, अब इस शब्द से हमें क्या करना है, वाक्य का निर्माण करना है, तो हम करेंगे श्रावण मासे रक्षाबंधन पर्व भवति ही, श्रावण मास में रक्षाबंधन पर्व होता है। मयूरा, मयूरा का मतलब मोर, और वो भी बहुत सारे, तो यहाँ पे आ जाएगा मयूरा नृत्यंती, मोर नाचते हैं। सैनिकः, अब यहाँ पे आ जाएगा सैनिका देशम रक्षन्ति, सैनिक देश की रक्षा करते हैं। लोक गायकः, तो लोक गायिका गीतम गायन्ति ही, लोक गायक गीत को गाते हैं। प्रश्न नंबर 8, पाठा चित्वा संधि युक्त शब्दान लिखा, पाठ से चुनकर संधि युक्त शब्दों को लिखो, तो गई धन अकह, तो हो जाएगा गायकः। नाम धन आख्यम, तो हो जाएगा नाम आख्यम, यहाँ दीर्घ संधि हो जाएगा। दौ धन अपि, तो हो जाएगा द्वा अपि ही। नृत्यंती धन अपि, तो हो जाएगा नृत्यम पिहि। प्रश्न नंबर 9, गायकः नायकः इत्यादि उभा अपहु राजाज्ञः एतेषां शब्दानां संधि विच्छेदं कृत, अब हमें क्या करना है, इन शब्दों का संधि विच्छेद करना है, तो नायिका का हो जाएगा नई धन अकह, इत्यादि का इति धन आदि, उभौ अपि का हो जाएगा उभौ धन अपि, राजाज्ञा का राजा धन आज्ञा, इस प्रकार से इनके क्या है, संधि विच्छेद हो जाएगा। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तथा इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।